व्हाट्सअप काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों अ, हम मिल रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं कर रहा था लेक्चर ही ले रहा हूँ। मेरा क्या चल रहा है, एक क्विक से मैं तुम्हें अपडेट दे देता हूँ। लाइट जला लेता हूँ पहले। वे हाँ। बेसिकली अभी मेरा क्या चल रहा है, अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो सब मैं तुम्हें बता देता हूँ फटाफट से। देखो, अभी सबसे पहले मेरा जो चल रहा है वो है मेरा फ़िज़िक्स, यानी कि मेरी जो फ़िज़िक्स है वो अभी मैं कर रहा हूँ इस टाइम पे। फ़िज़िक्स के अंदर मेरा क्या चल रहा है, देखो फ़िज़िक्स में क्या दिक्कत है। फ़िज़िक्स में मेरे को ना 2-3 चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरे साथ में। पहली चीज़, फ़िज़िक्स के अंदर यार क्वेश्चंस बनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अब मेरे को होने लगी है, बिकॉज़ अब मैं इनका यूज़ करने लगा हूँ बुक्स का। केमिस्ट्री के लिए मैं एमटीजी का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि है ठीक है, अच्छी बुक है। और फ़िज़िक्स के लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ ओसवाल की। बाकी मैं एस एल अरोड़ा के क्वेश्चन सिर्फ सिलेक्टिव चैप्टर्स के लिए करता हूँ, जो मेरे को वीक लगते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी इसको यूज़ कर लो तुम लोग भी, ये काफ़ी ठीक बुक लगी मुझे, है ना। ये रही ओसवाल पब्लिकेशन की, बढ़िया बुक है। बुक अच्छी है, लेकिन थोड़ा ना इसको वही है, यूज़ करने में थोड़ा वो है दिक्कत। बाकी बुक अच्छी है, किताब अच्छी है, इसको यूज़ करना चाहो तो कर लो। बाकी सारा इसके अंदर कुछ भी इतना वो नहीं है। सेकंड बुक के लिए मैं प्रेफर करूँगा, तुम लोग अगर चाहो ना सेकंड बुक के लिए तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, वो अच्छे हैं सेकंड बुक में। एग्जाम्पलर एनसीईआरटी जो भी होता है, बाकी एग्जाम्पलर तो करनी चाहिए आई गेस। एनसीईआरटी की वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने चाहिए फिज़िक्स में। केमिस्ट्री के लिए अब मैं बताऊँ, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करना स्टार्ट कर दूँ, मैंने तो वही कर लिया है अब, क्योंकि एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो स्किप कोई भी नहीं करेगा। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के एग्जांपल्स जो हैं वो कोई भी स्किप नहीं करेगा। और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी की जो थ्योरी लाइन बाय लाइन है वो कोई भी स्किप नहीं करेगा। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम लोगों को बता दी हैं, एनसीईआरटी से क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे। मैं तो कुछ इसी तरीके से पढ़ रहा हूँ। एनसीईआरटी से पढ़ना भी ना एक कला होती है, तो वो हर किसी को नहीं आती है ना। तो यू शुड हैव टू बी लाइक, मतलब तुम्हें ना क्या करना है, देखो तुम्हें कुछ सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, वो चीज़ें पढ़नी है जो काम आती हैं। बाकी पिछली वीडियो में मेरे साथ कुछ सीन हुआ था, ठीक है, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी बिकॉज मैं उलझा हुआ था कुछ कामों में। इसी के साथ मेरा चैप्टर 4 अभी चल रहा है। इसके अलावा मेरा सब कुछ ये देख रहे हो डन है। इसी के साथ जैसे ही मेरा चैप्टर 4 ख़त्म होगा, उसी के साथ ही मेरी फिज़िक्स भी एंड हो जाएगी। जी हाँ, केमिस्ट्री भी मैं करने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन को वो चल ही रहा है, वो मैं धीरे धीरे चलाऊँगा। प्रैक्टिकल की बात करें तो 1-2 को छोड़ के बाकी सब निपट चुके हैं। अब 1-2 प्रैक्टिकल हैं, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री वगैरह, ये छोटे-मोटे प्रैक्टिकल हैं। ये मेरे रहते हैं, और आईपी का यार मेरा प्रैक्टिकल रहता है, वो मेरे प्रैक्टिकल रहते हैं। इनको छोड़ के मेरे सारे प्रैक्टिकल्स जो हैं वो निपट चुके हैं दोस्तों। अब बात करें बाकी सब चीज़ों की, तो ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मेरे को स्कूल से बिल्कुल भी छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अब मेरे को मिलनी स्टार्ट हो जाएँगी छुट्टियाँ। ऑल्दो ठीक है, इस बारे में बात नहीं करेंगे। सुनो, हाँ, मैंने तुम्हें बताया तो मेरा जो है सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म होने की घड़ी में है। मतलब बहुत ही चुनिंदा टॉपिक्स वाइज़ या फिर जो भी, अब मैं रिवीजन वाले फ़ेज़ में एंटर कर रहा हूँ धीरे-धीरे, ठीक है। तो जैसे कि मैं रिवीजन भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, रिवीजन वाले फ़ेज़ में मैं आ चुका हूँ। सिलेबस कंप्लीशन से हट करके बाकी जो भी है छोटा-मोटा डेली मैं बस इसका 1 लेक्चर ले लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी इसके 5वें लेक्चर पे हूँ, उसके 8 लेक्चर है मेरे, केवल 3 लेक्चर बच जाएँगे इसके बाद में। उन तीनों को मैं 3 दिन में ख़त्म कर दूँगा, तो 3 दिन में मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अब बताओ। हाँ, उसके बाद में वेव ऑप्टिक्स के मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते, तो वेव ऑप्टिक्स को मैं अच्छा खासा टाइम दूँगा, थ्योरी वाले पार्ट को। हो सकता है उसको मैं जानना पड़े मेरे को। लक्ष्य नीट बैच पे मेरा ना 3 लेक्चर उसके पेंडिंग है, वो भी अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट ठीक है, उसको बाद में करूँगा मैं। अब मेरा सिलेबस इसी के साथ खत्म हो जाएगा। अब मेरे को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, वीक टॉपिक्स जो भी है, अब वो सब फाइंड आउट करना, सैम्पल पेपर वगैरह, फॉर केमिस्ट्री, फॉर फिजिक्स, दैट ऑल। हाँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ हर चीज़ को लेकर के, क्योंकि मेरे को भाग दौड़ और बिल्कुल भी टाइम तो घंटा भी नहीं मिल पा रहा है। मैं तुम लोगों को सच बताऊँ तो मेरा बहुत मन था तुम लोगों को वीडियो बना के बात करने का कुछ। हाँ, तो आज सुबह से पढ़ाई की बात करें तो 3 से 4 घंटे की हो रही है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ तक अगर तुम आ गए हो वीडियो देखते देखते, तो सुनो भाई। पहली चीज़, अब थोड़ा सा एनर्जी बनाओ, क्योंकि अब मुश्किल से 20 से 22 दिन रह गए हैं ढंग से देखा जाए तो, ठीक है। अपना टारगेट एकदम सेट कर लो भाई, इतने नंबर लाने हैं, मान लो 85 प्लस, 85 मतलब 85 प्लस, 95 प्लस, जो भी तुम्हारा टारगेट है, दैट्स ऑल। अनएक्सपेक्टेड टारगेट खुद से मत रखना, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो मैं जानता हूँ कुछ कुछ भर जाती है। भाई गंदा क्यों हो रहा है बे? हाँ, तो एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो बढ़ती रहती हैं खुद से। बाकी मेरा एक डिसेंट सा टारगेट है, वो रखो। और भाई मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। भाई मैंने तुम्हें कुछ वीडियोस पहले ही दिखाया था मेरा, भाई इसको मैंने रीस्टोर करा भाई। मतलब इसके ऊपर थोड़ा बहुत मैं हूँ पप्पू पेलू, आपकी ले लो। ये भाई, इसको भाई मैं थोड़ा छुपा के रखता हूँ, कोई घर पे देख ना ले। बाकी जनरली इस कमरे में कोई आता नहीं है ज़्यादा। हाँ,
भाई मतलब बहुत अजीब लगता है मेरे को तो यहाँ पे बैठे बैठे पूरा दिन इस टेबल पे। ये टेबल है, मैं हूँ, सिर्फ हम दोनों हैं आमने सामने, ये लैपटॉप, एंड पूरा दिन मतलब इन्हीं सब चीज़ों में। आजकल मेरा ना मन भी बहुत अजीब हो रखा है, मतलब वही है थोड़ा, तुम समझ रहे होगे ना, प्रेशर वगैरह। प्रेशर तो खैर मेरे पे नहीं आया, प्रेशर तो मैं नहीं लेता इतना। तुम लोगों को मैं कूल बनता हूँ, मतलब कूल बनता हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, शिट भाई, अभी मैं थोड़ा टूटा हूँ। अबे फक भाई, ये क्या चल रहा है, रुको। हाँ भाई, तो ये पिछली वीडियो के नोट्स, पिछली लेक्चर के नोट्स भी मेरे इनकम्प्लीट ही रह गए। बाकी मैंने चैप्टर बताऊँ ना, ये मैंने लेक्चर नीट बैच से पढ़ रहा था, आधा पढ़ा, लेकिन उसके बाद में मैंने इस बैच पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि मैंने देखा ये इस वाले बैच में ना, परिश्रम में तुम मानो ना मानो एंड में सिलेबस भगाया होगा सर ने, लेकिन चैप्टर 4 में बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, सब कुछ है, डीपीपी और क्वेश्चन कर लोगे ना तो काम हो जाएगा। क्योंकि मेरे से यार नीट तक के सवाल, नीट का मैंने कंटेंट मैच किया, नीट वाले बैच का, लेक्चर नीट का और इसका, मोस्टली 95% रिलेवेंट चीज़ें दे रखी हैं सर ने। तो ठीक है, चैप्टर 4 तो तुम इनसे पढ़ लो भाई, चैप्टर 4 बहुत डिटेल में बढ़िया से पढ़ा रखा है। हाँ भाई, मैं एकदम थका हुआ हूँ आज तो। और आज भाई जो बारिश पड़ी है ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ, बहुत तगड़ी बारिश पड़ी है। मेरे पास ना बहुत सारी क्लिप्स पड़ी हुई हैं छोटी छोटी, अब मेरा मन है उनको ऐड करके मैं एक लॉन्ग वीडियो एडिट करके डालूँ। तो बोनस वीडियो तुम्हें किस दिन ऐसे ही मिल जाएगी, सुबह के टाइम में या फिर कभी भी। बाकी अब से मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अब भाई देखो 20-25 दिन रह गए, सीरियस होकर पढ़ लो। एंड अभी कुछ नहीं, अगर अभी नहीं पढ़ोगे देन फिर डेफिनेटली कभी नहीं पढ़ पाओगे। और डेली आप कमेंट सेक्शन में आज डालो, मेरी जैसे कि मेरी हुई है 4-5 घंटे की पढ़ाई हुई है, क्योंकि आज मेरे को स्कूल जाना पड़ा था फाइल के काम से, तो वो मेरे को दे के आनी थी, फाइल वगैरह मेरी रही हुई थी। बाकी मैं हाफ डे लेके आ गया था, 11-11:30 बजे के आसपास में घर आ गया था, 12 बजे मतलब, 12 बजे घर आ गया था। एंड 12 बजे के बाद जो भी मैं पढ़ा हूँ वही 4 से 5 घंटे एवरेज में बता रहा हूँ, 4 से 5 इतना ही। अभी रात में मैं थोड़ा और पढ़ूंगा तो वही 5 घंटे में मिनिमम लेके चलता हूँ। तो तुम लोग भी कमेंट्स में बता दिया करो तुम्हारे इतने घंटे की पढ़ाई हुई है, आज तुम्हारा दिन कैसा गया या फिर ये सब, क्योंकि इससे अब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड हमें एक दूसरे के बारे में पता चलता रहेगा और कम्युनिकेशन चलती रहेगी दोनों तरफ है, दोनों तरफ से। देन डेफिनेटली हम अच्छा कर सकते हैं। ओके, सो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, चलती रहेगी ज़िंदगी तो भाई, फिर मिलेंगे कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे घूमते फिरते हुए।